Welcome to Dhan and welcome to second session of Advanced Algorithmic Trading Series। तो इस सेशन में हम अब क्रिएट करेंगे स्कैनर्स, नॉर्मल स्कैनर भी क्रिएट करेंगे एंड अगर आप ऑप्शन चेन को स्कैन करते हो, ऑप्शन चेन को स्कैन करके अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो हम उसको भी स्कैन करेंगे, ठीक है। और वैसे इसका आंसर मिला, क्या डिफरेंस है एक एल्गो और एक स्कैनर के बीच में? स्कैनर ना सिर्फ स्कैन करेगा, उसका काम है सिर्फ आपको एंट्री तक लेकर आना, ठीक है। और जो एल्गो है वो एक्चुअली आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो मॉडिफाई करेगा, पोजीशन ऐड करेगा, पोजीशन कैंसिल करेगा, हेज करेगा। तो स्कैनर इज जस्ट फॉर एंट्री मोटा मोटा, बट एल्गो इज फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट ऑल्सो। ऑर्डर मैनेजमेंट तो हमने पिछली बार भी सीखा था, बेसिक एल्गो पे काम कर रहे थे। यस, स्कैनर आपको बनाना आज पता ही चल जाएगा। तो आपको स्कैनर भी बनाना आता है, आपको ऑर्डर प्लेस भी करना आता है, तो मोटा मोटा ना आप रेडी हो जाओगे अपने लाइव एल्गो के लिए। 15-20 दिन आप उसको चलने दोगे अपने सामने, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे, कोई वैसे एरर्स ना आए। एक बार वो 15-20 दिन बड़े शांति से, बड़े आराम से, बिना किसी एरर के चलता है, तो वी विल कंक्लूड कि यस, अब मैं मेरा एल्गो बना चुका हूँ। और फिर उस डेट से आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है ना, वो अब एल्गो ही मैनेज करेगा। आपको कंप्यूटर पे बैठ के ऑर्डर फायर करो, कुछ भी मैनुअली आपको नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपका एल्गो ही आपकी स्ट्रैटेजी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। नहीं, सेकंड सेशन है, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम हैं धन लेक्चर सेशन में, एडवांस एल्गो में, सेशन 2 में। इससे पहले ना स्कैनर बनाने से पहले भी वी विल सी कि अगर आप ना चार्ट पैटर्न पे, मतलब चार्ट्स पे काम करते हो, आप कैंडल स्टिक पे नहीं, आप हाइकनाशी पे काम करते हो, तो हाइकनाशी कैसे बनेगा। अगर आप रैंको यूज़ करते हो तो रैंको कैसे बनेगा, ठीक है। एंड देन विल क्रिएट आवर स्कैनर एंड देन विल क्रिएट आवर ऑप्शन चेन स्कैनर एज वेल। तो आई विल मेक अ न्यू फाइल। पिछली बार तक हम कितनी फाइल बना चुके थे? हम 2 फाइल बना चुके थे, करेक्ट। सो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है डेट आई वांटेड टू टेल यू। तो आई विल से 3 हाइकनाशी एंड रैंको डॉट पाई, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ काम करने के लिए हमें गूगल मतलब लॉगिन तो लगेगा ही। आई विल लॉग इन दिस थिंग, लॉगिन किया, देन आई विल से चार्ट का डेटा आने दो, कोड को रन करते हैं, cmd पाई स्पेस बार 3 टैब, रन किया। ओके, सो फाइनली मुझे ना चार्ट का डेटा आ चुका है। ये जो चार्ट है ना, दिस इज अ कैंडल स्टिक चार्ट। इसका डेटा आया है मुझे, कैंडल स्टिक का आया है, ठीक है। पर मुझे कैंडल स्टिक पे काम नहीं करना है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं हाइकनाशी के ऊपर काम करूँ। तो एक काम करते हैं, इसको चार्ट की जगह कैंडल स्टिक चार्ट ही लिख लेते हैं आज के लिए। नहीं, अब ऐसा ही ना, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग लाइक हाइकनाशी चार्ट। सो हाइकनाशी चार्ट बनाने के लिए यू हैव टू राइट, मैं आपको कोड बताता हूँ, यू हैव टू राइट TSL डॉट हाइकनाशी। वो पूछता है कि आपका डेटा फ्रेम कौन सा है, तो डेटा फ्रेम में आप लिख देना कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। अब जब आप इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, और अब जो मुझे यहाँ पे डेटा मिला है ना, ये एक्चुअली हाइकनाशी का डेटा है, ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे 245 की कैंडल का क्लोज, तो 51.78 आना चाहिए। 245 ना, 245 की कैंडल का क्लोज आ रहा है 51.80, 51.78 को राउंड ऑफ करोगे 80, ठीक है। तो बन गया, सिर्फ एक लाइन लिखी है एंड हमने हमारा हाइकनाशी का चार्ट बना लिया है, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे रैंको का चार्ट बनाना हो तो आई विल कम एंड आई राइट TSL डॉट रैंको ब्रिक्स, डाटा में दे दूंगा कैंडल स्टिक चार्ट, और बॉक्स साइज आपको जो भी देना है, मान लेते हैं कि 14। मैं रैंको चार्ट हिट करता हूँ, और अब जो मुझे रैंको मिला है ना, ये एक्चुअली रैंको का चार्ट है। अब आपको ना ब्रिक भी मिलेगी, रेड ब्रिक, रेड ब्रिक, ग्रीन ब्रिक, रेड ब्रिक, ग्रीन ब्रिक। आप बॉक्स साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो, मान लेते हैं मैं 5 करना चाहता हूँ, तो मैं बॉक्स को चेंज भी कर सकता हूँ। रैंको का चार्ट, रेड ब्रिक, ग्रीन ब्रिक, इस तरीके से आप अपने रैंको का चार्ट भी बना पाओगे, ठीक है। क्या क्या सेटिंग आपको यूज़ करनी है, यहाँ पे जाना, गो टू रैंको, गो टू दिस, गो टू सेटिंग। जो भी आप रैंक को यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल यूज़ करना है, एंड फिर जो भी आप बॉक्स साइज दे रहे थे आपको वो यूज़ करना है। इस हिसाब से आप अपनी ब्रिक्स क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। सो
हमने अभी क्रिएट किया हाइकनाशी एंड रेंको, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि आप स्कैनर कैसे बनाओगे, इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर। पहले हम इंडिकेटर से स्कैन करेंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न से भी स्कैन करेंगे। तो आई विल रिमूव दिस, अब तो मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, मैं बोलता हूँ कि ठीक है नॉर्मल चार्ट, आप उसको कैंडल स्टिक लिखो या लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट पिछली बार हम क्योंकि हाइकनाशी और रैंको भी कर रहे थे इसलिए मैंने इसका फुल नेम लिखा था, ठीक है। अदरवाइज पूरा चार्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप DF लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब हम बनाते हैं इंडिकेटर बेस्ड एल्गो, इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर। तो मैं चाहता हूँ ना कि पहले तो ना मान लेते हैं कि मैं निफ्टी 50 को ही स्कैन करता हूँ, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के लिए है। आई विल गो टू निफ्टी 50 लिस्ट। मैं एक छोटी सी वॉच लिस्ट उठा लेता हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 की। मैं पूरा निफ्टी 50 नहीं, थोड़ा सा ही उठा रहा हूँ, 5-10 स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो मतलब ये सारा कोड देख के, तो दिस इज़ अ बेसिक कोड। हमने ये सारे एक्सप्लेन किया था, बहुत इन डेप्थ स्टडी किया था हमारी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में, बेसिक एल्गो ट्रेडिंग की, जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे होगा, तो आप वो लिंक यूज़ कर सकते हैं। पुरानी वाली प्लेलिस्ट एक बार वॉच कर लेना अगर आपको यहाँ पे कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। या फिर आप फॉरम पे भी आके पूछ सकते हो, कम्युनिटी पे आइए madefortrade.in, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई विल से कि इन सारी स्क्रिप्ट का चार्ट बुलाओ, ये सब NSE के अंडर रहते हैं, 5 मिनट का चार्ट लेकर आओ, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, आई विल से कि प्रिंट करिए, आप एक तो नेम प्रिंट कर लो एंड दूसरा आप प्रिंट करो चार्ट को, PDB को यहाँ पे रोकेंगे, कोड को रन होने देते हैं। इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो मुझे अदानी पोर्ट का चार्ट आया, अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आया, आ गया। अब मुझे ढेर सारे स्क्रिप्ट्स का चार्ट आ रहा है। तो मान लेते हैं मेरा स्कैनर है सुपर ट्रेंड, जहाँ पे भी सुपर ट्रेंड ग्रीन है आई वांट टू बाय, और जहाँ पे भी सुपर ट्रेंड रेड है आई वांट टू सेल। तो मैं इसको स्कैन कैसे करूँगा? तो पहले तो विल अप्लाई सुपर ट्रेंड। एक काम करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पहले ना RSI से करते हैं। हम ना सारे पुराने ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक बार जो कॉन्सेप्ट हमने इस बार पढ़ा है वो अगली बार यूज़ होता है, जो हम इस सेशन में पढ़ रहे हैं वो अगले सेशन में यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप ना चार्ट के ऊपर एक RSI नाम का इंडिकेटर लगाओ जो आएगा टैलिब में से, ठीक है। और वैल्यू देना आप चार्ट का क्लोज, और कोड को आप स्टॉप करना। कोड को रन करते हैं। सो मुझे ना चार्ट का डेटा आ गया अदानी पोर्ट का, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे, मुझे एक बात बताओ, ये जो भी हमें डेटा आया है, ठीक है, अगर मुझे ना इस कैंडल का डेटा चाहिए तो मैं क्या कोड लिखूंगा? मैं चाहता हूं कि मुझे इस कैंडल का RSI पता चले। क्या कोड आएगा? RSI लगाया था ना हमने अभी, RSI और वैल्यू थी 14 की, ठीक है। मैं चाहता हूं ना इस कैंडल का RSI, तो आप क्या कोड लिखोगे? कोड बताओ। अदानी पोर्ट का कैंडल स्टिक, अदानी पोर्ट का RSI 14, 3:10 का जो RSI है वो है 31.34। हम चेक करते हैं, हमें जो RSI मिला है वो है 31.34, ठीक है। एग्जैक्ट कोड क्या आएगा इसके बाद? आई नीड टू फाइंड द RSI, तो मैं एक कोड दे के और RSI लिखता हूँ, दिस इज द RSI, ठीक है। ओके, तो आई विल से जब भी आप स्कैनर बनाओगे ना, सबसे पहले आप डेटा कॉल करोगे, उसके बाद आप इंडिकेटर बनाओगे, उसके बाद आप करोगे अपनी एंट्री कंडीशंस आप लिखोगे, ठीक है। सो आई विल से कि बाय कंडीशन 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं कि कंप्लीटेड कैंडल, करेक्ट। कंप्लीटेड कैंडल बोल दूं, या अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो मैं इसको CC बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार कंप्लीटेड कैंडल लिखना वो लंबा पड़ेगा ना। आई राइट CC। कंप्लीटेड कैंडल ये है सिर्फ, ठीक है। ये है मेरी कंप्लीटेड कैंडल लास्ट वाली। तो मेरी एंट्री कंडीशन ये है, बाय एंट्री कंडीशन ये है कि जो कंप्लीटेड कैंडल का RSI है दैट शुड बी अबव देन 14। ये मेरी बाय कंडीशन 1 है। वैसे ही मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा इंडिकेटर भी है, मैं चाहता हूँ कि RSI तो 60 से ऊपर हो ही, और दूसरा जो सुपर ट्रेंड है ना वो भी मेरा ग्रीन कलर या रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो आई विल फाइंड माई सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का पहला लाइन इंपोर्ट किया, उसके बाद मैं सुपर ट्रेंड का एल्गो लगाऊंगा इंडिकेटर्स के अंदर। मेक इंडिकेटर RSI, मेक इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, DF नहीं आएगा, चार्ट आएगा। अब लगा के देखते हैं,
ठीक है, ये चल रहा है। और अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट भी आ गया, मुझे चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड लगना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर RSI लग चुका है और सुपर ट्रेंड भी लग चुका है। ठीक है, सो बोथ थिंग्स आर वर्किंग। मैं बोलूँगा कंप्लीटेड कैंडल। कंप्लीटेड कैंडल में मुझे RSI की वैल्यू भी आ रही है। और सुपर ट्रेंड हमें कौन सा चाहिए? जब हमने पिछली बार सुपर ट्रेंड पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि पहला जो कॉलम होता है ना वो पूरे सुपर ट्रेंड की वैल्यू देता है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि सुपर ट्रेंड रेड है तो -1, या फिर सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो +1 बताएगा। ये वाला कॉलम तभी आपको वैल्यू बताएगा जब सुपर ट्रेंड जब रेड हो, और ये वाला कॉलम आपको तभी वैल्यू बताएगा जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो। ठीक है, तो मोटा मोटा बोला जाए तो ये दोनों सुपर ट्रेंड मतलब ये दोनों कॉलम का उतना जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम ही रिक्वायर्ड है। अगर आपको सिर्फ रेड और ग्रीन चेक करना है तो आप सिर्फ सेकंड कॉलम ही चेक करो, विच इज सुपर ट्रेंड डी फॉर डायरेक्शन 7,3 उसकी वैल्यू है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी पहली कंडीशन तो ये है RSI शुड बी ग्रेटर देन 60। मेरी बाय कंडीशन 2 है कि कंप्लीटेड कैंडल का सुपर ट्रेंड जो है वो होना चाहिए ग्रीन। ये मेरी बाय एंट्री कंडीशन है। उसी हिसाब से आई कैन मेक एक कैंडल पैटर्न भी अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं कोई प्राइस एक्शन का अगर कोई कैंडल पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो आई कैन मेक दैट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि जो मेरा लास्ट कैंडल है ना दैट शुड बी इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बुलिश इंगल्फिंग है देन आई वांट, तो मैं बोलता हूँ इसको कि जो चार्ट है आप बना लीजिए एक इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जो ऑब्वियसली आएगा टेलिप से। वो पूछ रहा है ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू दो, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है आप चार्ट से ओपन हाई लो क्लोज निकाल लो। ये मैंने बनाया इंगल्फिंग पैटर्न, कॉपी पेस्ट। अगर अब मैं चार्ट चेक करता हूँ तो इंगल्फिंग पैटर्न में या तो 0 दिखा रहा है मतलब कि कोई इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, -100 मतलब कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, और अगर +100 होता तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, सो नाउ आई कैन से कि जो भी मेरी कंप्लीटेड कैंडल है, ठीक है, उसका जो इंगल्फिंग पैटर्न है दैट शुड बी 100, मतलब कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए। बाय कंडीशन 3 इज इक्वल्स टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीटेड कैंडल का जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है दैट शुड बी 100। तो मेरी 3 बाय कंडीशन हुई है। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी बाय कंडीशन 1 भी फुलफिल होती है, बाय कंडीशन 2 भी फुलफिल होती है, बाय कंडीशन 3 भी फुलफिल होती है, तो आप प्रिंट कर लेना कि मैं बाय करना चाहता हूँ इस स्क्रिप्ट को। वैसे ही मैं पूरा सेक्शन कॉपी करूँगा और मैं बोलूँगा BC1 की जगह आई से SC1, सेल कंडीशन 1। सेल कंडीशन 1 में ये RSI 40 से नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। अगर मेरी तीनों सेल कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो आप सेल करो उस स्क्रिप्ट को। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। ये हो गया मेरा स्कैनर। नहीं, अब इट इज सिंपल, जब भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी ये आपको बोलेगा कि इसको बाय कर लो, और जब आपकी 3 सेल कंडीशन फुलफिल होगी तो ये आपको बोलेगा सेल कर लो। दिस इज योर प्रीटी बेसिक स्कैनर, करेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा कमेंट करूं, सो दीज आर दी प्रॉपर कमेंट्स जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, अगर आपको एक साथ ही सबको कमेंट करना है तो सेलेक्ट करो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से अनकमेंट हो जाएगा। इससे आप कोड को बंद करना या खोलना कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर स्कैनर। ठीक है, नाउ डेफिनेटली जब ना आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है, तो हम ना उसको जितना रीडेबल हो सके हमें ना उतना रीडेबल कोड लिखना होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो आई विल राइट 4.1, ठीक है, स्मॉल कोड। मैं इसको ना थोड़ा सा रीडेबल और थोड़ा सा क्या बोलते हैं शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा कोड हम देखेंगे ना उतना ज़्यादा वी कैन गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, कमेंट्स भी लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एनीवेज फिर समझ में आने ही लगता है। ठीक है, कम से कम ना टेक 2 मिनट्स। ठीक है, लाइन नंबर, ये तो बेसिक चीज़ें यहाँ में नहीं जाना है। ठीक है, लाइन नंबर 17 से लेके लाइन नंबर 49-50 तक, ठीक है, पूरा कोड पढ़ो, पूरा कोड समझो, आराम से 1-2 मिनट लो। अगर आपने इतना लिख लिया तो आपने स्कैनर बना ही लिया, कंप्लीट हो गया आपका स्कैनर। यही तो हम कुछ ऐसे ही तो स्कैन करते हैं ना मार्केट में। सो दिस इज हाउ यू मेक अ स्कैनर। अब एक बार में इसको स्कैन करके चेक करते हैं क्या हमें प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं आपको ना डिबग करना भी बताऊंगा। ठीक है, अब ना थोड़ा सा वी आर गेटिंग इनटू एडवांस थिंग्स, चेक करना। अब हम इसको थोड़ा सा डिबग भी करेंगे। ठीक है, मैं कोड को ना रन करता हूँ, कोड कुछ आउटपुट ही नहीं दे रहा है।
सोचो क्या क्या चीज़ है, कोड तो कुछ भी नहीं लिख रहा, ना बाय लिख रहा है ना सेल लिख रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, अंदाज़ा लगाओ। अगर आप ये बोलते हो कि सर हमने ना कुछ भी ना प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिया है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, हमें ना कुछ तो प्रिंट भी करना चाहिए, करेक्ट। वी कैन से प्रिंट, सबसे टॉप पे ही रख लेते हैं, ठीक है। एल से प्रिंट करिए कि मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्कैनिंग, मैं एफ यूज़ कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, नेम, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप करेंट टाइम भी लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक द करेंट टाइम ऑल्सो, ये करेंट टाइम है, स्कैनिंग नेम करेंट टाइम, ठीक है। अब चेक करते हैं, कोड चलना स्टार्ट हुआ, अदानी पोर्ट स्कैन किया, अदानी इंटरप्राइजेस स्कैन किया, कुछ नहीं मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ नहीं मिला, टाटा स्टील कुछ नहीं है, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो अभी क्या हुआ, मैंने ना सारी स्क्रिप्ट स्कैन करी पर मुझे ना कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, मतलब कहीं भी मेरी एंट्री नहीं आई। नाउ अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, दिस इज डिबगिंग, ठीक है। आपने स्कैनर बनाया पर कोई एंट्री ही नहीं आ रही है, आपने एग्जिट का स्कैनर बनाया पर कोई एग्जिट ही नहीं आ रहा है, तो आपको इसको फिक्स तो करना पड़ेगा ना। आप इसको डिबग कैसे करोगे जब आप इतना कोड लिख चुके हो, हाउ डू यू डिबग इट, ठीक है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करो, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट ना बेसिक डिबगिंग वाला स्टेटमेंट है। मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट बाई कंडीशन 1 बैकस्लैश टी, मतलब कि टैब का स्पेस देगा, एल से बाई कंडीशन 2 बैकस्लैश टी, मतलब कि एक और टैब का स्पेस देगा, बाई कंडीशन 3, ठीक है। और जो हम ये स्कैनिंग लिख रहे थे वो भी हम वहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई कैन से कि ये सब करने के बाद आप एक टैब और देके नेम भी लिख लो, और आप एक टैब और देके आप उसका करेंट टाइम भी लिख लो। ऐसा मैंने बाय कंडीशन दे दिया, एंड वैसे ही मैं सेल कंडीशन दूंगा, सेल कंडीशन, ठीक है। अभी जो हमें देखना है ना, वो सिर्फ इतना देखना है कि कोई कंडीशन है क्या जो बैक टू बैक ही फॉल्स हो रही है हर किसी के केस में, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं, नहीं ऊपर वाला स्कैनिंग इसको बंद कर देते हैं आप, ठीक है। अब आप चेक करो, ये जो मिल रहा है ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2, ये है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 कभी कभी ट्रू हो रही है, ओके, मतलब इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 ये भी कहीं कहीं ट्रू हो रही है, इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन नंबर 3 ये ना मेजरली फॉल्स है, ये सिर्फ कभी कभी तो ट्रू हो रही है, और जब भी ट्रू हो रही है तो बाकी दोनों फॉल्स हैं, इसलिए ना कभी हमारी एंट्री आई नहीं। तो बेसिकली कंडीशन नंबर 3 है ना, ये थोड़ी हार्ड कंडीशन है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने तब मैं एंट्री लूँ, करेक्ट। सो दिस इज समवट अ हार्ड पैटर्न, तो हम कहेंगे कि ठीक है हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी कंडीशन को ऑफ करना हो, ठीक है, तो आप लिखिए ट्रू और इसको बंद कर दो, बाकी कुछ चेंज मत करना, ठीक है ना। बाकी कोड ना सेम रहने दो, जब आपको इसको वापस से चलाना है तो आप अनकमेंट करके चला सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूं, अब चेक करते हैं कि क्या हमें कोई बाय या सेल सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। अब तो मार्केट बंद भी हो गई है, बट फिर भी अभी भी हम कोड तो रन कर ही सकते हैं। ओके, तो ये बोलता है सेल अदानी पोर्ट, सेल अदानी इंटरप्राइजेस, बाय टाटा स्टील। एक काम करते हैं, इसको हम पूरा का पूरा चलने देते हैं, उसके बाद हम डिबग करेंगे चीज़ों को, ठीक है। पहला कंडीशन कौन सा था, पहला कंडीशन है आरएसआई पे, दूसरा कंडीशन है सुपर ट्रेंड पे, ओके। तो बोलता है सेल करो अदानी पोर्ट को, आरएसआई उसका 40 से नीचे होगा और सुपर ट्रेंड उसका रेड होगा। अदानी पोर्ट के केस में देख रहे हो आपकी सेल की तीनों कंडीशन ट्रू है। अगर आप अदानी इंटरप्राइजेस चेक करोगे तो उसकी सेल की कंडीशन ट्रू है। अगर हम टाटा स्टील चेक करते हैं तो टाटा स्टील की बाई की कंडीशन 1 2 3 दीज थिंग्स आर ट्रू। बजाज फिनसर्व चेक करते हैं, बजाज फिनसर्व की सेल की कंडीशन आर ट्रू, ओके। तो बेसिकली आप ना प्रिंट स्टेटमेंट लिख के आप ना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें ट्रू हैं, कौन सी चीज़ें फॉल्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर बेटर प्रिंट स्टेटमेंट लिखे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाय स्पेस बार एंड सेल स्पेस बार, ठीक है। और जब भी मेरा कोई सिग्नल आए तो आप एक नया टैब भी दे देना। सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। वापस से रन करते हैं,
जो डिबगिंग मेथड हम यहाँ पे, डिबग का मतलब होता है एरर को सॉल्व करना। जो एरर सॉल्व करने के मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, यही एरर सॉल्व आप हर जगह यूज़ करोगे। अगर मान लेते हैं किसी केस में आपके एग्जिट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, तो भी आप यही मेथड करोगे। एंट्री काम नहीं कर रही, यही मेथड करोगे। ट्रेलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, ऐसे ही करोगे। तो बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें ना क्लियर समझ में आ रहा है। सेल अदानी पोर्ट ना, सेल की पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तीसरी ट्रू। बोलता है सेल बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व की पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी ट्रू, तीसरी ट्रू। ओके, तो इसका सेल भी इज ओके। सो दिस इज हाउ आप इसको डिबग करेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि जो भी ये कंडीशंस बोल रहा है क्या वो सही में स्कैन कर रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास गलत डेटा आ रहा है। ठीक है, ओके, तो एक सिग्नल चेक करते हैं। बोलते हैं कि सेल बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व को सेल कर रहा था। चेक करो, चार्ट बनाया मैंने बजाज फिनसर्व का, और बजाज फिनसर्व में हमने क्या लगाया था, फर्स्ट इज द आरएसआई, सेकंड इज द सुपर ट्रेंड। ठीक है, चेक करते हैं सेकंड लास्ट कैंडल जो कंप्लीट हुई है, क्या उसका आरएसआई 40 से नीचे है। आरएसआई है 30.17। ठीक है, आरएसआई 40 से नीचे है। क्या इस कैंडल का सुपर ट्रेंड रेड है, तो यस, इसका सुपर ट्रेंड भी रेड है, विच इज गुड। ठीक है, दूसरी कोई कंडीशन चेक करते हैं। बोलते हैं टाटा स्टील, टाटा स्टील को बाय करने के लिए बोल रहा था ना। ओके, तो मैं बोलता हूँ टाटा स्टील का चार्ट ओपन करो। टाटा स्टील की जो कंप्लीटेड कैंडल है उसका आरएसआई है 60 से ऊपर, करेक्ट। उसका सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो हम ये भी कर पा रहे हैं। एंड एक और चेक करते हैं, अदानी इंटरप्राइजेस, हमारा सुपर ट्रेंड कितना है, 7,3। मैं वही कह रहा हूँ कि स्कैनर कैसे गलत हो गया, सुपर ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। अब चेक करो। ठीक है, ओके, तो 320 की कैंडल चेक करो, आरएसआई 40 से नीचे है, 39.44 है, हल्का सा नीचे है, पर वो 40 से नीचे है तो उसने एंट्री दी। एंड जो मेरा सुपर ट्रेंड है वो रेड कलर में चल रहा है, तो उसने वहाँ पे भी एंट्री दी। तो यस, अब आपने स्कैन करना सीख लिया। नाउ नॉर्मली हम ऐसे स्कैन थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, हमारे स्कैन का मेथड होता क्या है, नॉर्मली हमारा स्कैनिंग का मेथड है कि जब वो अपना कलर चेंज करे तब मुझे एंट्री चाहिए, करेक्ट। तो पहले तो वो ग्रीन चल रहा था, कोई बात नहीं, और फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने ना अपना कलर कर दिया है रेड। ठीक है, विच इज दिस कैंडल। तो जब रेड टू ग्रीन कन्वर्ट हो तब जाके मुझे एंट्री चाहिए। दिस इज माय स्कैनिंग। अब 1 मिनट का पॉज लो और सोचो, जब आपको इस तरीके से कोई कंडीशन स्कैन करनी हो तो आप कैसे करोगे। जब सुपर ट्रेंड का कलर चेंज होगा तब मैं एंट्री लूंगा, दिस इज व्हाट आई वांट। आप इसका कोड कैसे करोगे, मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखते हैं कितना क्लोज मैच अब हम ले पाते हैं। ठीक है, ओके, सो द सॉल्यूशन इज, अब अपना 2 कैंडल कंपेयर करो। ठीक है, अब आप बोलो, जो ये वाली कैंडल है इसका कलर होना चाहिए रेड, और इससे जो पुरानी कैंडल है इसका सुपर ट्रेंड का कलर होना चाहिए ग्रीन। अगर ऐसा है तो कलर चेंज हुआ है, पुरानी कैंडल का कलर होना चाहिए ग्रीन और नई वाली कैंडल का कलर होना चाहिए रेड। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मेरा सुपर ट्रेंड चेंज हुआ है। इसका कोड कैसे बनेगा, तो बेसिकली सुपर ट्रेंड का चेंज इन कलर है। नाउ इसका कोड कैसे बनेगा, कंप्लीटेड कैंडल मैंने सेकंड वाली ले ली थी, अब मैं उससे भी पुरानी कैंडल लूंगा, _3 कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा कि अगर आपको बाय करना है ना, तो जो अभी वाली कैंडल है ना उसका तो कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, लेट मी एक कोई केस लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इफ़ आई वांट टू बाय, तो आई विल से कि जो मेरा करंट कैंडल का सुपर ट्रेंड है ना वो तो ग्रीन होना चाहिए, और उससे जो पुरानी कैंडल है उसका सुपर ट्रेंड का कलर होना चाहिए रेड। अगर ऐसा है तब मैं बोलूँगा कि चीज़ें चेंज हुई है, तो ये ग्रीन है। एंड आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग। मैं बोलता हूँ कि इससे जो पुरानी कैंडल है उसका जो सुपर ट्रेंड है वो होना चाहिए रेड। ठीक है, सेल एंट्री कंडीशन के लिए मैं बोलूँगा कि जो मेरी करंट कैंडल है उसका कलर होना चाहिए रेड, एंड इससे जो पुरानी कैंडल है विच इज़ दिस, उसका जो कलर है वो होना चाहिए ग्रीन, इज इक्वल्स टू 1, उसका कलर होना चाहिए ग्रीन। अगर ऐसा हुआ है तब मैं बोलता हूँ कि मेरा क्रॉसओवर आया है। ठीक है, तो अब इसको स्कैन करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके का डाटा आएगा। मैं आपको ना इसको ना पूरा पूरा ही करके बताऊंगा, मतलब पूरा एज इन कि पूरा डिबग ही करके बताऊंगा, ताकि जितनी परेशानियां
आपको अगर आ सकती थी वो सारी परेशानियां हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट ले रहा हूँ एंड मैं बाकी कंडीशंस हटाऊंगा भी नहीं, सिर्फ सुपर ट्रेंड की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, कोड मैंने स्मॉल कर दिया। ओके, नाउ आई विल रन इट। स्कैनिंग नेम को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब कोड रन करते हैं। एल्गो बनाना और एल्गो को टेस्ट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वरना एल्गो लिखते हुए बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे आपको। उन सारी मुसीबतों का हल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तभी आप मतलब एक अच्छी तरीके से एल्गो बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, स्कैन कर रहे हैं, लेट इट स्कैन। हम उस कंडीशन को स्कैन कर रहे हैं जिस कंडीशन में सुपर ट्रेंड चेंज हुआ हो और आरएसआई हमारे फेवर में होना चाहिए। किसी में भी सिग्नल नहीं आ रहा हमको। ठीक है, लेट अस क्रॉस चेक कि रियली किसी में सिग्नल नहीं भी होना चाहिए ना। टीसीएस में कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। फॉर नाउ टीसीएस में कोई सिग्नल है क्या? नहीं, टीसीएस में कोई सिग्नल नहीं है। टीसीएस लास्ट यहाँ चेंज हुआ था। एक काम करें, आई थिंक पता है एक रीज़न क्या है क्यों नहीं आ रहा होगा कोई सिग्नल। एक रीज़न पता है क्या है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो है 3:43। सारी ना डिबगिंग देखो, अभी क्योंकि 3:43 चल रहा है ना, 3:15 के बाद तो वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाता है मार्केट में। उसके बाद ना कोई जो भी ट्रेंड चल रहा है ना मोटा मोटा 3:15 के बाद वही कंटिन्यू करेगा। लास्ट 15 मिनट पे कुछ बड़ा चेंज हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी लास्ट कैंडल है 3:20 की, 3:20 पे इट इज़ डिफ़िकल्ट कि कोई चेंज हो करके। ठीक है, सो ये वाला टाइम फ्रेम काम नहीं कर रहा है। हमें अब स्कैन करना है हमारी निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट को, और अब हमें ये पता लगाना है कि कहाँ पे सिग्नल चेंज हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले व्हाट वी वर डूइंग, हम ना 5 मिनट कर रहे थे। ठीक है, मैंने इसको 5 मिनट में ट्राई किया, फिर मैंने इसको 1 घंटे में ट्राई किया, फिर मुझे ये फाइनली पता चला कि एक्चुअली ना क्रॉसओवर अभी मिलेगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, आप अगर 3 बजे के बाद देखोगे ना तो जो मार्केट का ट्रेंड है वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी ख़त्म हो गया ना। जो हम 5 मिनट के हिसाब से कैंडल्स ले रहे थे वो हम ले रहे थे 3:20 की और 3:15 की। 3:15 के बाद तो मार्केट वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला। अब क्योंकि मार्केट कहीं जाने ही नहीं वाला है तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रेंड कभी चेंज होगा भी नहीं। नहीं, जो हम ये रेड टू ग्रीन कर रहे थे कभी होगा भी नहीं। तो पूरा का पूरा स्कैन हो रहा था बट वी वर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पूरा निफ्टी 50 स्कैन किया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, टू सॉल्व इट मैंने इसको चेंज किया टू 15 मिनट्स। पहले ना मैं आज सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा कोड चलता है क्या। ठीक है, अगर कोड चलता है तो फिर कल जब मैं इसको लाइव मार्केट में चलाऊंगा तो ये चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि 9:45 पे आप सिग्नल ले पाओगे। पर अभी क्योंकि ऑफ मार्केट टेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट बंद हो गई है, तो अब हमें थोड़े से ट्विक्स करने पड़ेंगे ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि हमारा कोड चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, ओके, तो जो सोल्यूशन निकाला गया है वो ये है कि आप ना 15 मिनट पे ट्राई करो। 15 मिनट पे जो सेकंड लास्ट कैंडल आएगी वो 3 बजे की आएगी और 2:45 से 3 बजे तक ना मार्केट में कुछ हो सकता है। 2:45 इज लाइक वॉलेटिलिटी आ भी सकती है। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, पूरा निफ्टी 500 को स्कैन पे डाला। ठीक है, एंड फिर फाइनली उसके बाद वी गॉट समथिंग। एक वो सिंगल स्क्रिप्ट है जिसमें चेंज हो रखा है, डेट इज बलराम वायर। ठीक है, ओके, तो इससे अब हम वापस से इस कोड को स्कैन करते हैं नहीं और देखते हैं कि अब जो रिजल्ट आता है क्या वो रिजल्ट एक्चुअली मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। कभी कभी आपकी ना स्कैनिंग की कोई ऐसी कंडीशन आप ना डाल दो जो फुलफिल ही ना हो, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, कि आप कुछ एक ऐसी चीज़ स्कैन कर रहे हो ना जो बैक टू बैक फॉल्स हो रही है, तो कभी मुश्किल हो जाएगी आपको चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे तो इसको टेस्ट करने का एक तरीका और है। अगर आप 1 मिनट पे टेस्टिंग करोगे तो आपके बहुत जल्दी एंट्री और एग्जिट होगी। तो अगर आपको स्कैन करना है और अगर आप कहीं फंस रहे हो ना तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्कैन करो इन मार्केट, नहीं तो जिससे आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स ये सब जल्दी होगा, आपका ना कोड जल्दी टेस्ट हो जाएगा। डिप्लॉय तो आप अपने टाइम फ्रेम पे ही करोगे। अगर आप आधे घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे, 5 मिनट का यूज़ कर रहे थे, तो आप यूज़ तो 5 मिनट ही करोगे बट जो आपकी टेस्टिंग है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, वी नीड टू रन इट ऑन 15 मिनट्स। 5 मिनट पे नहीं था सिग्नल, 15 मिनट पे चलाते हैं, अब चेक करेंगे। ओके, अभी दिखा रहे बाय बलराम वायर। अब हम इसको चेक करते हैं, बलमेर लवायर एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं बलराम वायर पढ़ रहा हूँ, इसको ऐड करो, चार्ट चेक करो,
एंड जब आप इसका सुपर ट्रेंड चेक करोगे, अब आपको ना यहाँ पे एग्जैक्ट बाय एंट्री सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, ये वाली कैंडल तो अभी हमारी चल रही है, ये तो रनिंग कैंडल है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जो लास्ट कैंडल है अगर उसमें सुपर ट्रेंड का चेंज है तो वी नीड टू बाय। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो सुपर ट्रेंड है दिस इज ग्रीन, और ये वाला जो सुपर ट्रेंड है दिस इज रेड। ये रेड था और ये वाला ग्रीन है, हमें सिग्नल हमारा सुपर ट्रेंड चेंज हुआ तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टेस्ट। एक बात और, जब आप अपना स्कैन बनाओगे, मतलब जब आप अपना स्कैनर बनाओगे, जब आप उसको टेस्ट करोगे, कभी कभी क्या होगा, मान लेते हैं कि आपका डेटा नहीं आया या कोई इशू हो गया या स्टॉक ही चेंज हो गया, स्टॉक डिलिस्ट हो गया या फिर स्टॉक का नाम चेंज हो गया, फिर आप कैसे मैनेज करोगे। तो फॉर एग्जांपल कल हम बोले स्टेट बैंक SBIN का नाम चेंज होके SBIN और नेशनल बोल देते हैं अभी के लिए, एक तरीके से NATIONAL मान लेते हैं ना। कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज होके कुछ और बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप ये कोड रन करोगे ना तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू एरर, नहीं ये चलेगा तो है नहीं, ठीक है। चेक करना, मैं आपको ना पूरा स्कैनर ही एक तरीके से बता रहा हूँ, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स। चेक करते हैं एक बार इसको, इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अदानी पोर्ट्स को स्कैन किया, कोई दिक्कत नहीं करा, पर ऑब्वियसली अब नेशनल SBIN करके कोई स्टॉक है नहीं, तो ऑब्वियसली वो आपको एरर देता है, नहीं मतलब यू हैव टू प्रिवेंट द कोड ताकि वो कोई एरर ना दे, नहीं। सो उस केस में आप क्या करोगे, एरर कहाँ आया, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेटा बुलाते हुए एरर आया है, क्रॉस चेक करते हैं। लाइन नंबर 24 पे एरर आया है, जब वो RSI कैलकुलेट कर रहा था, जब डाटा ही नहीं आया तो RSI तो कैलकुलेट कर नहीं पाएगा। सो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मेरा ना एरर यहाँ पे आ सकता है या पूरे कोड में भी आ सकता है। आई विल से कि ट्राई करो एक्सेप्शंस को ना, और हम लोग इन डेप्थ में मैनेज करेंगे, पर मैं आपको भी एक बेसिक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट प्रिंट कर लीजिए आपका एक्सेप्शन, ठीक है, और आप उसको ना पास कर दो। याद है हमने ब्रेक पास कंटिन्यू पढ़ा था, पास मतलब कि इग्नोर करो, ठीक है। तो मैंने स्कैनर बनाया, वो स्कैन करेगा एंड अगर कोई एरर आएगा तो वो उसको जस्ट इग्नोर करेगा और वो आगे चलेगा, ठीक है। एक बार अब इसको चेक करते हैं। अदानी पोर्ट को स्कैन कर रहा है, नेशनल SBIN स्कैन करने गया, ठीक है, तो उसको OHLC डेटा नहीं मिला, वो बोलता है कि ट्रेडिंग सिंबल या एक्सचेंज गलत है आपका। उसने एरर को सिर्फ प्रिंट किया है और फिर वो बाकी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप अपना स्कैनर बनाओगे, ठीक है। ओके तो आज तो मैं भी ऑफ मार्केट टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे भी डेफिनेटली इशू आया स्कैनर बनाते हुए, बट इशू आया, डेट इज़ नॉट अ मेजर थिंग। इशू आया, हमें पता चला, हमने इसको सॉल्व किया, और अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सुपर ट्रेंड का कलर, मतलब सुपर ट्रेंड चेंज हो, इसका जो हमने कोड लिखा था डेट इज़ वेरीफाइड, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, एंड दिस इज हाउ यू डू दी टेस्टिंग। तो ये है भी ऑफ मार्केट टेस्टिंग। अब तो मार्केट बंद हो गया ना, अभी बज रहे 4:12, मार्केट इज क्लोज्ड नाउ। अब कल लाइव मार्केट में आई विल रन दिस अगेन, जो मेरा एक्चुअल टाइम फ्रेम है, मान लेते हैं एक्चुअल टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट है, मैं उस पर रन करूंगा एंड आई विल सी कि क्या कल अब कोई सुपर ट्रेंड का चेंज अगर होता है तो मेरा एल्गो इसको पिक कर पा रहा है या नहीं पिक कर पा रहा है। अगर पिक कर पा रहा है तो एवरीथिंग इज ओके, मेरा एल्गो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज इट। आप कैसे स्कैन करोगे फॉर द पोर्शन कि अब ना मुझे कैंडल स्टिक पे स्कैन नहीं करना है, मैं चाहता हूँ ना कि मेरा ना हाइकनाशी पे स्कैन हो। ये भी तो हो सकता है ना, हाइकनाशी का सुपर ट्रेंड जब चेंज हो तब मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि दिस इज द केस, तो आप यहाँ पर से हाइकनाशी का चार्ट ओपन करो। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो चार्ट है मैं उसकी डेफिनेशन चेंज करता हूँ, मैं उसको हाइकनाशी का चार्ट बना देता हूँ। सिर्फ लाइन नंबर 24 को ऐड किया है, और अब ये जितना आपका कोड था, पहले वो आपका कैंडलस्टिक का चार्ट बनाएगा, फिर उसको हाइकनाशी पे कन्वर्ट करेगा, फिर RSI और सुपर ट्रेंड लगाएगा। अगर RSI और सुपर ट्रेंड अगर क्रॉसओवर देंगे तो बाय करेगा, और अगर RSI सुपर ट्रेंड आपका नेगेटिव क्रॉसओवर देंगे तो सेल करेगा, एंड फिर डन। दिस इज हाउ यू मेक अ स्कैनर, हाउ यू टेस्ट अ स्कैनर, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, ठीक है। नाउ वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं, माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, देन वी विल कम एंड फिर अब हम इसके बाद बनाएंगे ऑप्शन चेन स्कैनिंग, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन चेन को ही स्कैन करना है तब आप कैसे करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2।
अब हम स्कैन करेंगे ऑप्शन चेन, करेक्ट। अब तक तो हम लोग सिर्फ इंडिकेटर और प्राइस एक्शन स्कैन कर रहे थे, अब हम ऑप्शन चेन स्कैन करेंगे। एपीआई में ऑप्शन चेन का एक्सेस अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत रेयरली ही कोई एपीआई आपको सपोर्ट करेगी, वरना आई डोंट नो कि किसी एपीआई में ऑप्शन चेन का कंप्लीट सपोर्ट हो, ठीक है। एंड विथ ऑप्शन गीक्स, ऑप्शन चेन तो मिल ही रहा है और हमें उसके साथ ऑप्शन गीक्स भी मिल रहा है, और वो पूरी की पूरी एपीआई रियल टाइम है, तो आप पूरी ऑप्शन चेन बुला सकते हो आपको जब भी मर्जी हो, वो भी रियल टाइम ऑप्शन चेन। दिस इज अ बिग थिंग, ठीक है। नाउ धन एचक्यू में, धन की एपीआई में ये फैसिलिटी है। नाउ वी कैन कॉल दी ऑप्शन चेन। स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो मैं हूं धन लेक्चर सेशंस में, आई एम ऑन सेशन नंबर 2। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, मैं इसका एक कोड नंबर 5 बनाऊंगा। एल से स्कैन ऑप्शन चेन डॉट पाई। लॉगिन के अलावा बाकी चीज़ें मैं हटा दूंगा, अभी वो मुझे नहीं चाहिए। एल से pdb डॉट सेट ट्रेस। इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन चेन का स्कैनर बना रहे हैं ताकि मैं कुछ भी चीज़ स्कैन कर पाऊँ मेरी कंडीशंस के हिसाब से। ऑप्शन चेन का डाटा लाने के लिए ना यू नीड टू राइट दिस कोड। लाइन नंबर 21 को समझो, क्या बोलता है लाइन नंबर 21? ये बोलता है कि मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन चाहिए जो एक इंडेक्स है। अगर मान लेते हैं आप एसीसी का ऑप्शन चेन चाहते हो, रिलायंस का ऑप्शन चेन चाहते हो, तो यहाँ एनएससी लिखोगे। एक्सपायरी 0 मतलब कि करंट एक्सपायरी चाहिए, मतलब जो भी लेटेस्ट एक्सपायरी है। तो अब फॉर एग्जांपल निफ्टी आज ही एक्सपायर हुआ है, आज 12 तारीख है, टुडे वाज द निफ्टी एक्सपायरी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब तो हम एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे क्या ही काम करेंगे, आई विल से एक्सपायरी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं अगली एक्सपायरी उठा रहा हूँ। लास्ट जो आपको पिक करना है ना वो ये है कि आप एट द मनी से ना कितनी ऊपर की स्ट्राइक्स और कितनी नीचे की स्ट्राइक्स लेना चाहते हो एट द मनी से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि एट द मनी से 30 स्ट्राइक्स ऊपर और 30 स्ट्राइक्स नीचे का मुझे डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा, एनएससी इंडिया पे जाते हैं, एक्सपायरी 12 की जगह आई से 19 दिसंबर, निफ्टी का इंडेक्स है, तो एट द मनी से 30 ऊपर और 30 नीचे का आई विल गेट द डेटा, ठीक है। इस कोड को मैं हिट करता हूँ, ऑप्शन चेन लाते हैं। जब भी आप ये कोड हिट करोगे ना आपको दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला मिलेगा आपको पूरा का पूरा ऑप्शन चेन, और दूसरा चीज़ आपको मिलेगा एट द मनी स्ट्राइक, करेक्ट। एटीएम क्या चल रहा है, जब तक एटीएम ना मालूम हो तब तक ऑप्शन चेन पे काम करना इज़ हार्ड, ठीक है। सो देखते हैं, एटीएम मुझे मिला है ये 24,550, ठीक है। एंड अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ये है पूरी की पूरी ऑप्शन चेन। एक लाइन में मिल गया हमको ये डेटा। वरना मैं आपको रियली बताऊं, ऑप्शन चेन का डेटा एक्वायर करने में ना इट इज़ रियली टफ गेम, और बहुत स्लो होता है। अभी तो आपको ऑप्शन चेन कितना 2-3 सेकंड के अंदर आ जाएगी पूरी, आई थिंक 2-3 नहीं, हाँ 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाएगी पूरी। वरना पूरा ऑप्शन चेन का डेटा लाने के लिए इट नियरली टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स। रियली 3 से 4 मिनट आपको लग जाते हैं अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा लाना चाहते हो गीक्स के साथ, तब क्योंकि गीक्स कैलकुलेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एनएससी की भी वेबसाइट है, थोड़ा डिले ज़रूर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आईवी और ओआई अगर ये सब डिस्प्ले करोगे नहीं तो ये सब कैलकुलेट होने के लिए टाइम लगता है। आईवी कैलकुलेट होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बट नाउ मैनुअल ट्रेडर से अहेड हैं, हमें आईवी और ऑप्शन गीक्स मिल रहा है रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। मैनुअली जब आप ट्रेड करते हो तो आपको 3 मिनट बाद मिलता होगा या 5 मिनट बाद मिलता होगा, नहीं, या 1 मिनट बाद मिलता होगा। बट अब आप लगभग 2-3 सेकंड के अंदर ही ये सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो और अब तो हमने पांडास भी पढ़ लिया। याद है जब हमने ना पहली सीरीज क्रिएट करी थी तो ना हमने एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन का कोड लिखा था कि मुझे सिर्फ वही वाला स्ट्राइक चाहिए जिसका LTP 40 रुपीज़ से नीचे हो। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक, सिर्फ इतना सा ही कोड करने के लिए ना मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए 20 से 25 मिनट लगे थे। बट अब आप ये कोड कर सकते हो विद इन 1.5-2 मिनट के अंदर आप ये पूरा कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है पांडास का पावर, 25 मिनट लगाने का ज़रूरत नहीं है, 1.5-2 मिनट में दिस कैन हैपन। ये समझाने से पहले, ठीक है, एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या क्या मिला है। बताओ कितने कॉलम्स हैं टोटल ऑप्शन चेन में? 27 कॉलम, यू आर करेक्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑप्शन चेन के सारे कॉलम्स का नाम प्रिंट करो तो आप क्या कोड लिखोगे, सोचो। इसके लिए आपको लिखना है ऑप्शन चेन डॉट कॉलम्स, आगे सारे ऑप्शन चेन के कॉलम्स। अगर अब मैं इसको रीड करूं सो मुझे मिलता है कॉल का OI,
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट में कोई स्पाइक आया है तो आप वो चेंज इन ओआई के थ्रू निकाल पाओगे, ठीक है। वॉल्यूम, आईवी, अगर आप एलटीपी, बिड की कितनी क्वांटिटी है, बिड का क्या रेट चल रहा है, आस्क का क्या रेट चल रहा है, आस्क की कितनी क्वांटिटी है, डेल्टा क्या है, थीटा, गामा, वेगा, एंड आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो पहले तो कॉल का डाटा दिया, फिर स्ट्राइक प्राइस दिया, ठीक है, एंड फिर आप देखोगे तो अब आपको ये पुट का डाटा देगा। तो कॉल एंड पुट, मुझे पूरी ऑप्शन चेन आ गई। अब मैं मेरी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो गीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो गीक्स तो हैं ही, बिना गीक्स के तो ऑप्शन सेलिंग को चलाना ही मुश्किल है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो भी गीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रीड, मतलब इन डेप्थ आपको एक बार ज़रूर स्टडी करना चाहिए गीक्स के बारे में, ठीक है। नाउ हम पहली चीज़ करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट डेट स्ट्राइक डेट हैज़ LTP less than ₹40 on a lower level। मुझे ना वो वाली स्ट्राइक फाइंड करके बताओ जिसका LTP ना 40 रुपये से कम हो और ना नीचे की तरफ से चीज़ों को स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 40 से नीचे तो ये सारी ही LTP है, तो सारी स्ट्राइक पे थोड़ी ना काम करेंगे। 40 से नीचे तो 37 भी आता है, 40 से नीचे तो 9 रुपया भी आता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी आपने डेटा लिया है ना, इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना पड़ेगा। मतलब एलटीपी में अब जो मैक्सिमम है, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो लाल बॉक्स है इसमें से अब मुझे वो वाला स्ट्राइक फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें मेरा मैक्सिमम एलटीपी है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ये है, तो जब आप ये ऐसा करोगे ना तो आपको वो स्ट्राइक मिल जाएगी जिसका LTP 40 रुपये से नीचे है, और 40 रुपये से नीचे वाली स्ट्राइक्स में से जिसका LTP सबसे हाईएस्ट है आपको वो वाली स्ट्राइक मिल गई, विच इज़ 25,000, ठीक है। अब हमें यही पांडास को समझाना है। ओके, तो मैंने इसको पांडास को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे मैं कहूँगा कि स्ट्राइक्स लेस देन 40 लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा जो भी मेरा ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन में मान लेते मैं आपको एक कॉलम भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन डॉट आई लॉग ऑफ -1, कोई भी एक कॉलम डेटा उठा लो। हाँ, क्या चाहिए मुझे, कॉल ऑप्शन का LTP ना। तो मैं कहूँगा कि कॉल ऑप्शन का LTP शुड बी लेस देन, क्या चाहिए था, 40। तो स्ट्राइक्स लेस देन 40 का मुझे डाटा आएगा। जिसका कॉल का LTP 40 रुपये से नीचे कम है उतनी मेरी 22 स्ट्राइक्स हैं। चेक करो कौन आ रहा है, 37, 30, 22, 18, 11, ये सारी आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा नया डेटा फ्रेम बना है, डेटा फ्रेम को काटोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा, डेटा फ्रेम में कुछ जोड़ोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा, करेक्ट। ओके, तो अब ये जो नया डेटा फ्रेम है, ठीक है, इसमें से ना मुझे अब वो वाली स्ट्राइक निकाल के दो जिसका ना LTP मैक्सिमम है। सो आई विल से स्ट्राइक लेस देन 40, कॉल का LTP मैक्स होना चाहिए, उसको निकालने के लिए आप लिखोगे IDX मैक्स। तो ये बोलता है सर रोल नंबर 39 है ना जिसका, उसका LTP सबसे ज़्यादा है। अच्छा, रोल नंबर 39 तो ये है, इसका LTP सबसे ज़्यादा है क्या, हाँ इसका LTP सबसे ज़्यादा है। तो मुझे ना उसका इंडेक्स का नंबर पता चल गया, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज माई इंडेक्स ऑफ माई रिक्वायर्ड स्ट्राइक इज दिस। अब सिंपल है, जब आपको इंडेक्स पता ही है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसमें आप लोकेट करोगे कि आई लोकेट करोगे। सोचो, आपको मालूम है कि आप कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हो। अगर आप बोलते हो लोकेट करना है LOC, देन यू आर करेक्ट, ठीक है। हम लोकेट करेंगे इंडेक्स ऑफ माई रिक्वायर्ड स्ट्राइक जिसकी वैल्यू है 39, ठीक है। एंटर करते हैं और मैं बोलता हूँ कि आप मुझे ना इसका स्ट्राइक प्राइस बताओ 25,000। तो मुझे वो स्ट्राइक मिल गई जिसका LTP किससे कम होना चाहिए, जिसका LTP 40 से कम होना चाहिए। अगर हम इधर आके देखते हैं तो ऑब्वियसली 40 से LTP इसी का, मतलब फर्स्ट यूनिट इसी का कम है, मुझे मिल गया नहीं। तो अगर मैं ये कोड जो तीनों लाइन्स ऑफ कोड है अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, ठीक है। तो पहला तो ये था स्ट्राइक लेस देन 40, फिर दूसरा था इंडेक्स ऑफ माई रिक्वायर्ड स्ट्राइक विच इज़ दिस, और फाइनली अगर मैं बोलूँ जो भी मेरा रिक्वायर्ड स्ट्राइक है वो है, लॉक कहाँ गया हमारा, लॉक लिखा था ना हमने, ये है कोड, वो ये है मेरा वो कोड
करेक्ट। ये 3 लाइन लिखने से ना अब हमें ना आसानी से पता चल गया कि वो कौन सी स्ट्राइक है जिसका LTP 40 से कम है। अब आप चाहो तो इसका एक फंक्शन भी बना सकते हो। ये हो गया कॉल साइड, जब आप कॉल साइड काम कर रहे हो तो ठीक है। अगर मैं पुट साइड बात करूं, इस चीज़ को ना समझना है, ठीक है। IDX मैक्स ये जो कीवर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको एक और बार समझाऊंगा, पुट साइड के एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप ये सेम ऑपरेशन है पुट साइड करते हो, ठीक है। पुट साइड में ना अब आपको वो वाली स्ट्राइक चाहिए जिसका LTP मान लेते हैं कि 20 से बड़ा हो, ठीक है। तो 20 से बड़ा इज लाइक, चेक करो 20 से तो ये सारी स्ट्राइक बड़ी हैं पुट में, करेक्ट। तो ये थोड़ी ना कि मैं 106 वाली ले लूँगा, मुझे 20 से बड़ी चाहिए पर नियरेस्ट बड़ी चाहिए। तो ये जितनी भी स्ट्राइक्स आएंगी इसमें से मैं मिनिमम LTP फाइंड करने की कोशिश करूँगा, विच इज़ मुझे ये वाली चाहिए। इस ब्लू वाले बॉक्स में से ये मिनिमम है, इसको फाइंड किया, उसके अगेंस्ट जो मेरी स्ट्राइक प्राइस बनती है वो बनती है 24,000 की। अब अगर मैं सेम ऑपरेशन यहाँ पे करना चाहूँ तो आई वुड डू इट समथिंग लाइक दिस। कॉल में लिया, अब मैं पुट में आता हूँ, मैं पुट में बोलता हूँ स्ट्राइक लेस देन X लिख देता हूँ। अब 20 लिखना ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, X लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो मैं बोलता हूँ पहले ना सारी PE-LTP में से सिर्फ वो वाला डेटा फ्रेम निकालो जिसका LTP 20 से बड़ा हो, ठीक है। और उन सारे LTPs में से आप फिर वो वाला स्ट्राइक निकालो जिसकी मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे रिक्वायर्ड स्ट्राइक। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, ठीक है, दिस वन कॉपी पेस्ट दिस वन, तो मुझे जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक आ रही है वो 24,000 की आ रही है। अगर अब मैं क्रॉस चेक करूँगा तो मेरी जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक है 20 से चाहिए था ना हमें, विच इज़ दिस 24,000। आ गया 3 लाइन का कोड, ठीक है। तो पांडास ना आपकी एल्गो ट्रेडिंग को ना ईजी कर देगा, यही पांडास करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमें कॉल का मिल गया, पुट का मिल गया। अब दूसरी तरीके से स्कैन करते हैं ऑप्शन चेन को। आई से टॉपिक्स में जाते हैं, LTP बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन हम कर चुके हैं। अब मुझे ना वो वाली स्ट्राइक चाहिए जिसमें ना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है। मैं पूरी ऑप्शन चेन बुलाता हूँ वापस से, मैं सिर्फ उसी स्ट्राइक पे काम करना चाहता हूँ जिस स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। तो आई से ऑप्शन चेन आगे मैं बोलता हूँ ऑप्शन चेन। हम सॉर्ट कर सकते हैं ना, एक्चुअली सॉर्ट वाला यूज़ करेंगे। अब सॉर्ट कैसे करते हैं, 10 मिनट गाइड टू पांडास पे जाते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सॉर्ट, मैं ऐसे सॉर्ट करूँगा, मैं कॉपी करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरी ऑप्शन चेन है उसको आप सॉर्ट करो। सॉर्टिंग किससे करनी है, मुझे कॉल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ना, कॉल का वॉल्यूम कहाँ पे है, कॉल वॉल्यूम मुझे ये चाहिए। आ गया, सॉर्ट कर लिया। तो अगर आप चेक करोगे तो इसका वॉल्यूम 0, इसका वॉल्यूम 14 समथिंग, 15, 16। अब अगर मुझे ये वाली स्ट्राइक निकालनी हो तो मैं क्या कोड लिखूँगा। अगर आपने ये दिया है ना कि सर आप ऐसा लिख लो DF डॉट, मतलब ये जो भी आपका ऑप्शन चेन है, मान लेते हैं कि मैं इसको AA में डाल दूँ। तो अगर आपने ये आंसर दिया है ना कि सर AA ये है आपका, हाईएस्ट वॉल्यूम ये है, इसका रोल नंबर है 31, आप 31 से लॉक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये आंसर दिया है, ये आंसर गलत है, ठीक है। समय लो और सोचो कि क्यों गलत है, कहाँ पे फंस सकते हो। अभी क्योंकि आप ना डेटा फ्रेम देख रहे हो इसलिए आपको पता है कि इसका रोल नंबर 31 है, पर जब आप कोड रन करोगे और सॉर्ट करोगे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो 31 वाले नंबर पे ही आए। दिस कैन बी एनीथिंग। मुझे ना इसका इंडेक्स नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैंने सॉर्ट किया है लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो मुझे ये पता है कि जो भी मेरा लास्ट वाला रो रहेगा ना, आखिरी वाला रो, उसी की स्ट्राइक प्राइस चाहिए, उसी में मुझे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा क्योंकि ये तब सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई कैन से एक काम करते हैं, इसको मैं बोलूँगा सॉर्टेड ऑप्शन चेन, दिस इज माई सॉर्टेड ऑप्शन चेन। मैं बोलता हूँ कि सॉर्टेड ऑप्शन चेन डॉट ILOG ऑफ -1, और अब मैं उसका निकालना चाहूँगा स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं ऐसा करता हूँ
तो मुझे मिल गया 24,600। अब मैं NAC के साथ क्रॉस चेक करूँगा 24,600, तो 24,600 में मुझे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए। 7,58,000 मिल रहा है। चेक करो इससे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है क्या किसी के पास? ये सब तो छोटा वॉल्यूम है। ये 3 लाख है, 6 लाख, 6.5 लाख नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही है, 7,58,000, 24,600 की स्ट्राइक हो गया, सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं इसका ना कोड एक बार लिखता हूँ, ठीक है। आई से दिस, पहली लाइन ये थी जो मैंने यूज़ करी थी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो थी वो मैंने ये यूज़ करी थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वॉल्यूम से सॉर्ट कर सकता हूँ तो मैं OI से भी सॉर्ट कर सकता हूँ। आप उधर उस स्ट्राइक में कुछ तो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, देयर इज समथिंग, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि ना आप मुझे एट द मनी से ना 10 ऊपर 10 तो बहुत हो जाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे की स्ट्राइक्स दे दो, ठीक है, और मुझे ये आ गया 10 ऊपर 10 नीचे की स्ट्राइक आ गई, ठीक है, और आप ना मुझे वो वाली स्ट्राइक निकाल के दो जिसमें ना कॉल ऑप्शन का OI सबसे ज़्यादा है, या फिर अगर आप चेंज इन OI करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कॉल ऑप्शन के OI के हिसाब से आप सॉर्टिंग करो चीज़ों की, ओके, कर दिया इसने। आप चेक करो 58,000 और 3,72,000 सारी सॉर्टिंग कर दी, और मैं बोलूँगा कि जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक है वो यही है, सेम कोड चेंज नहीं करना है, कॉपी पेस्ट, ये है मेरी रिक्वायर्ड स्ट्राइक। तो अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस में है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आपका 24,600 वाली स्ट्राइक में। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 24,600 ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू चेक करो, 1,48,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनिंग जो आप ऑप्शन चेन में कर सकते हो, मान लेते हैं ना कि आप स्कैन करना चाहते हो एट द मनी का कॉल का OI और एट द मनी का पुट का OI, और इसमें से जिसके पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा आप उस तरफ ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। आपको ना एट द मनी तो मिल ही रही है, दिस इज एट द मनी, दिस इज ऑप्शन चेन। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए एट द मनी के बराबर, ठीक है, आ गया। और ये इसका रो नंबर 5 है, हमें तो नहीं पता ना, मैं बोलूँगा डॉट आई लॉक ऑफ 0। तो अगर आप स्ट्राइक चेक करोगे, एक बार हम स्ट्राइक चेक करते हैं क्या हमें एट द मनी की स्ट्राइक मिली है, पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ। तो हमें 24,550 मिला है, एट द मनी का स्ट्राइक एक बार चेक करो क्या मिला है, 24,550, ठीक है। तो 24,550 का हमें डेटा मिला है, ठीक है। सो आई विल से एट द मनी स्ट्राइक डाटा इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। और अब मैं बोल सकता हूँ एट द मनी स्ट्राइक का कॉल का जो OI है डेट विल बी CEOI, एट द मनी स्ट्राइक डेटा कॉल का OI। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एट द मनी स्ट्राइक का जो पुट का OI है डेट शुड बी PEOI, ठीक है। थोड़ा सा ना वी शुड गिव वन अंडरस्कोर ऑल्सो ना, थोड़ा ठीक दिखेगा लिखने के लिए, ठीक है। अब इन तीनों कोड को हम रन करके देखते हैं, एंड कॉल का OI चेक करता हूँ, सो दिस इज एट द मनी की कॉल का OI, एंड अगर मैं पुट का OI अगर चेक करूँगा, सो दिस इज पुट का OI, ठीक है। सो डन, अब मुझे ना कॉल और पुट का OI मिल गया है। फाइनल थिंग, ठीक है, मान लेते हैं अब मुझे चाहिए पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अब तक आप कहाँ से देख रहे थे, मतलब कोई तो एक वेबसाइट होगी जहाँ से आप इसको चेक कर रहे हो, बट अब आप चाहते हो, अच्छा पहले मैं पुट कॉल रेशियो के बारे में बता भी देता हूँ, ठीक है। पुट कॉल रेशियो से ना एक्चुअली आप ये पता लगा सकते हो नहीं कि हैवीनेस किस में है, कॉल में ज़्यादा हैवीनेस है या पुट में ज़्यादा हैवीनेस है, ठीक है। PCR ऑप्शन मीनिंग, चलो मान लेते हैं इसी को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पुट कॉल रेशियो से ना हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉल्स मतलब जो मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड ज़्यादा हैवी है या पुट साइड ज़्यादा हैवी है, उससे आप मार्केट की डायरेक्शन का एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं बोलूँगा कि दिस इज़ माय ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन डॉट आई लॉक ऑफ -1। अच्छा, पुट कॉल रेशियो ना दो तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। PCR के दो मेथड होते हैं, एक होता है वॉल्यूम का
और एक दूसरा तरीका होता है आप ओपन इंटरेस्ट से भी पीसीआर निकाल सकते हो। हम दोनों मेथड देखेंगे। हम एल्गो ट्रेडर हैं, कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। हमें जो मेथड पसंद है वो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक बार वॉल्यूम दिखाऊंगा, फिर मैं एक बार ओआई दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पीसीआर इज इक्वल्स टू, पहले मैं ना वॉल्यूम पीसीआर निकालता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा पी का वॉल्यूम, पहले मैं ये निकालने की कोशिश करूँगा कि पुट का वॉल्यूम क्या चल रहा है, फिर मैं कॉल का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा जो पीसीआर है वो बेसिकली पुट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल का वॉल्यूम है, बस यही होता है पीसीआर। अगर मैं ओआई से करने की कोशिश करूँ तो एल से ओआई पीसीआर, तो एल से कि पी का ओआई एंड सी का ओआई, ठीक है। पुट का ओआई डिवाइडेड बाय अगर कॉल का ओआई किया जाएगा तो हमें ओआई पीसीआर मिल जाएगा। और हमने जो पहला मेथड लिया था इससे हमें वॉल्यूम पीसीआर मिल रहा है। देखो पीसीआर निकालने के लिए ना जितनी भी स्ट्राइक्स है ना सारे वॉल्यूम का सम करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से जब डिवाइड करोगे ना तब आपको पीसीआर मिलेगा वॉल्यूम वाला। जब ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको पीसीआर मिलेगा ओआई के हिसाब से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अब आप एक काम करो, टोटल ना मुझे टोटल आप 50 स्ट्राइक्स दो, 50 स्ट्राइक ऊपर 50 स्ट्राइक नीचे, इतना ही होता है ना मैक्सिमम ऑप्शन चेन, ठीक है। तो मैं बड़ी वाली ऑप्शन चेन मंगा रहा हूँ, वेट करते हैं। ऑप्शन चेन आ गई। तो देखो ये है बड़ी वाली ऑप्शन चेन, टोटल 101 कॉलम्स हैं। मैं बोलता हूँ कि जो ऑप्शन चेन है पीई वॉल्यूम सम अंडरस्कोर सम, ठीक है। पीई वॉल्यूम का सम कैसे मिलेगा मुझे, ऑप्शन चेन डॉट आई लॉक ऑफ -1। पी वॉल्यूम के लिए पी वॉल्यूम का सम ऐसे आता है, ये आ गया आपका पुट ऑप्शन के कंप्लीट वॉल्यूम का सम। वैसे अगर मुझे कॉल का वॉल्यूम चाहिए तो मैं पी की जगह सी कर लूँगा, ठीक है। और एल से इसको रन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है टोटल पी के वॉल्यूम का सम, ठीक है। ये है पूरे कॉल ऑप्शन के वॉल्यूम का सम और ये है पूरा मेरा पीसीआर वॉल्यूम का। तो अगर मैं वॉल्यूम का पीसीआर देखूंगा तो अभी चल रहा है 0.76। अगर हम मतलब ये पता लगाना चाहें कि अभी मार्केट का मूड क्या है, सेंटिमेंट क्या है, ठीक है। तो क्योंकि 0.7 है तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है इसका जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा बुलिश इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है, इंडिकेशन है, मार्केट सिर्फ आपको इशारा ही करती है, राइट। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ लास्ट 3:30 बजे मार्केट वॉज बुलिश। अब कल सुबह क्या होगा वो मार्केट ही जाने, बट अभी के लिए दैट वॉज बुलिश, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड पीसीआर। एंड अगर मैं सेम ओआई के साथ करना चाहूँ तो मैं ओआई का सम लेना चाहूँगा। लेट अस कॉल दिस वन कॉल का ओआई ना, हाँ। तो हम सारी चीज़ों को सेम रखेंगे। वी विल से ऑप्शन चेन कॉल का ओपन इंटरेस्ट डॉट सम, ठीक है। सेम वे आई कैन से, अच्छा ये हो गया ना, तो बाकी बची क्या, फिर पुट के ओपन इंटरेस्ट का सम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकल गई, फाइनली इज दी ओआई, ओआई आपका निकल ही गया, ठीक है। इंस्टेड कि मैं इसको ओआई लिखूं, आई शुड राइट अंडरस्कोर सम। सो अंडरस्कोर सम लगाया, अंडरस्कोर सम लगाने के हिसाब से दिस इज दी मतलब करेक्ट वेरिएबल नेम जो अब हमें यूज करना चाहिए इस केस में, ठीक है। सो नाउ वी आर डन। चेक करते हैं। आज का सेशन वॉज थोड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, नहीं एल्गो ट्रेडिंग है थोड़ी चैलेंजिंग, बट साथ में करेंगे हो जाएगा, ठीक है। ओके तो आज की समरी लेते हैं। आज हमने क्रिएट किया हाइकनाशी, फिर हमने क्रिएट किया रैंक को, फिर हमने इंडिकेटर के ऊपर स्कैनर बनाया, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर स्कैनर बनाया, फिर हाइकनाशी चार्ट के ऊपर स्कैनर बनाया और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे स्कैनर बनाया। फिर हमने बनाया ऑप्शन चेन का स्कैनर। ऑप्शन चेन में आप एलटीपी बेस्ड कैसे स्ट्राइक को सेलेक्ट करोगे, ओआई बेस्ड कैसे सेलेक्ट करोगे, वॉल्यूम बेस्ड कैसे स्ट्राइक को सेलेक्ट करोगे, आप पीसीआर कैसे निकालोगे, कॉल पुट में एट द मनी कॉल पुट में कौन सा ओआई हैवी इसको कैसे निकालोगे। तो हमने ना ये सारी चीज़ें करी, ठीक है। सो अब मैं आपको ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेशन में ना हमने पांडास पढ़ा, इंडिकेटर बनाना सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना सीखा। अब हम स्कैनर बनाए इंडिकेटर के ऊपर,
फिर हमने ऑप्शन चेन का स्कैनर किया, मोटे मोटे ना हमने 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ना नियरली 14 to 15 कॉन्सेप्ट्स अभी और हैं, ठीक है। आप ना एडवांस एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ना मैं पहले कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा, मेजर चीज़ें मैं पहले बनाऊँगा आपके लिए, लास्ट में जाके ना मैं सारी चीज़ों को जोड़ूंगा। कम टू द स्क्रीन, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेकिंग हाउस चाइना, इसको चेक करो, मोस्टली मुझे मिल जाएगा। करेक्ट एग्जैक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। देखो, एक तो होता है कि आप पूरा घर खुद से बनाओ, फाउंडेशन खोदो, फिर उसके बाद आप कॉलम खड़ी करो, दीवारी खड़ी करो, लिंटर डालो, प्लास्टर करो, फिर क्या होता है उसके बाद, फिर पेंट करो, फिर लकड़ी का काम कराओ, फिर फाइनलाइज करो। एक तो तरीका ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। अगर हमें तेज़ी से सीखना है तो दूसरा तरीका क्या होता है, स्क्रीन पे देखो, आपने ना दरवाजे पहले ही बना के रखे हैं, आपने दीवारें पहले ही बना के रखी है, सारी चीज़ें ना जो चाहिए थी ना वो हमने पहले ही बना के रखते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, साइट में जाके ना सिर्फ इन चीज़ों को ना इंस्टॉल करेंगे। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको ना अभी बताया कि स्कैनर कैसे बनाते हैं, दिस वाज योर स्कैनर। फिर मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन चेन के साथ कैसे काम करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के साथ कैसे काम करोगे, फिर आप टेलीग्राम के साथ कैसे काम करोगे। मैं आपको ना मेजर ऐसे ना 15 कॉन्सेप्ट्स अभी और बताऊंगा। और फिर फाइनली ना, जब भी आपको जिस भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, आप उस कॉन्सेप्ट को ना सीधे अटैच कर पाओगे अपने एडवांस एल्गो में, ठीक है। लेगो की तरह जितनी पहले चीज़ें चाहिए पहले सारी चीज़ें सीख लो, देन जब आप अपना एल्गो बनाओगे फाइनल वाला, तो आपको ना बस सारी चीज़ों को जोड़ना है। आप जोड़ो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, एल्गो को 15 दिन चलाओ, जस्ट चेक करो कि अब सब कुछ ठीक है। वंस सब कुछ ठीक है, आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग कंप्लीट कर चुके हो। नाउ यहाँ से अब आपकी स्ट्रैटेजी एल्गो ही मैनेज करेगा एंड टू एंड, ठीक है। सो दिस इज़ इट। नहीं, अगर आप यहाँ तक देखते आए हो सेशन तो दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ तक अगर आप सेशन देख रहे हो तो यू आर पुटिंग एफर्ट। 2 घंटा किसी को सुनना, वो भी कोड करते हुए सुनना, इज़ रियली टफ। तो यू आर पुटिंग एफर्ट, आप बना लोगे, टिके रहो, ठीक है। अगले सेशन में हम देखेंगे एक्सेल के साथ कैसे काम करना है, एंड आपका टेलीग्राम के साथ कैसे काम करना है, एंड आप अपने एल्गो को वेब के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे। ये 3 कंपोनेंट्स हम कल देखेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। कोई भी क्वेश्चन होता है कम्युनिटी पे आके पूछो, madefortrade.in। ओके, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.